हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का 8 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा और सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, सरकार के 3 अंगों के बारे में और भी काफी चीजें हमने मौलिक अधिकार ये सब पढ़े। आज हम उन्हीं अधिकारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भारतीय संविधान के अपनाए गए मौलिक अधिकार और उनके बारे में। पहला होता है, फर्स्ट है हमारा समानता का अधिकार। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, हमें समानता, सभी को समान मानना चाहिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इसका अर्थ है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों की समान रूप से सुरक्षा की जाएगी। और यह अधिकार यह भी उल्लेख करता है कि नागरिकों के साथ उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे कि खेल के मैदान, होटलों, दुकानों आदि में जा सकता है। राज्य रोजगार के मामलों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता, किंतु इसमें कुछ अपवाद हैं जिसके विषय में आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे और अस्पृश्यता की प्रथा का भी उन्मूलन किया जा चुका है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है और हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है। ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इन स्वतंत्रताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? फर्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है तथा वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरा है सभा करने का अधिकार। इस अधिकार के तहत देश के नागरिक कहीं भी सभा कर सकते हैं तथा भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन सभा में शस्त्र रखना या शांति भंग करना अपराध माना जाता है। थर्ड है हमारा संघ या संगठन बनाने का अधिकार। देश के नागरिक आपस में मिलकर एक संगठन जैसे व्यापार संगठन, राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन बना सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार की बात करें तो देश का प्रत्येक नागरिक देश में जहां इच्छा हो भ्रमण कर सकता है और ऐसा करने से कानून उसे रोक नहीं सकता। फिफ्थ है भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता है या बस सकता है। सिक्स्थ है नौकरी करने, व्यापार करने तथा पेशा करने का भी अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में नौकरी, व्यापार तथा पेशा कर सकता है, किंतु इन अधिकारों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं और हम किसी भी व्यक्ति के विषय में जो इच्छा करें नहीं बोल सकते और हमें दूसरों के मान सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सभा करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इससे अन्य लोगों को असुविधा न हो और हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जमा नहीं हो सकते अथवा शांति भंग नहीं कर सकते हैं। और अपने अधिकार का उपयोग करते समय हम दूसरों के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। ये अधिकार हमें उपयोग करने के लिए दिए गए हैं, न कि दुरुपयोग करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है वह है कि जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देता है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती है। और वैसे संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु सजा उसे तभी दी जा सकती है जब उसका दोष न्यायालय में सिद्ध हो जाए। और एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि किसी व्यक्ति को किसी दोष के लिए सजा दे दी जाती है तो उसे पुनः उसी दोष के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान मानव तस्करी, बलात्, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं जिसे, श्रम तथा 14 वर्ष से कम आयु के वर्षों से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से कार्य कराने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
और फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान परिभाषित करता है कि सभी अल्पसंख्यकों धार्मिक तथा भाषाई अपनी स्वयं की संस्कृति को संरक्षित तथा विकसित करने के क्रम में अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति तथा परंपराएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य है और प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व करता है और वह अपनी भाषा, संस्कृति तथा परंपराओं को संरक्षित करना चाहता है और हमारे संविधान ने उसे ऐसा करने का अधिकार भी दिया है। नागरिकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार है। 6 पॉइंट, संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार की बात करें तो इस अधिकार के तहत यदि नागरिकों को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों के द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अदालत में जा सकते हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान निश्चय कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। राष्ट्र के लिए इन कर्तव्यों का पालन करने की प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है और ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अनुसार पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमें संविधान का अनुसरण करना चाहिए तथा इसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। सेकंड, ऐसे उच्च आदर्शों को संजोए रखना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। थर्ड, हमें भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अनेकता को बनाए रखना चाहिए तथा इनकी रक्षा करनी चाहिए। फोर्थ, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। फिफ्थ है, हम सभी भारतवासियों को सद्भाव व भाईचारे की भावना से रहना चाहिए तथा धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय अथवा विभागीय विभिन्नताओं से दूर रहना चाहिए और महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। नाउ 6 पॉइंट, अपनी संयोजित संस्कृति की धनी धरोहर का सम्मान करना चाहिए तथा उसका संरक्षण भी करना चाहिए। 7 पॉइंट, अपनी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करनी चाहिए जिसमें वन, झीलें, नदियां तथा वन्य जीव तथा सभी प्रकार के सजीव प्राणी सम्मिलित हैं। 8, वैज्ञानिक सोच, मानवता तथा जांच व सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। नाउ 9 पॉइंट इज सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हमें करनी चाहिए तथा हिंसा को त्याग देना चाहिए। 10th पॉइंट इज व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलाप से सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए जिससे राष्ट्र उद्यम तथा उपलब्धियों के उच्च स्तरों की तक नियमित रूप से प्रगति करे। 11th, देश का 11वां मौलिक कर्तव्य सन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह उल्लेखित करता है कि प्रत्येक अभिभावक नागरिक को उसके बच्चे की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो भारत के लोग विभिन्न धर्मों यथा हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि के अनुयायी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने तथा देश की एकता कायम करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द में 4 बिंदु मुख्य होते हैं। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट है भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब आदि देशों जैसा धर्म शासित राज्य नहीं है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव धर्म नहीं करता। थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं है। राज्य को कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। राज्य का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। फोर्थ है सभी भारतीयों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने तथा
प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और किंतु यह भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को देश में सांप्रदायिकता का प्रचार करने या विविध संप्रदायों के बीच घृणा, वैमन वैमनस्य या दुर्भावना फैलाने की अनुमति नहीं है। मूल शब्दों की बात करें तो संविधान में किसी देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए नियमों, कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों का गठन है। संविधान सभा में क्या होता है? संविधान स्थापित करने के लिए नागरिकों द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि इकाई होता है। प्रजातंत्र सरकार का एक रूप जो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। जनता की जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। प्रजातंत्र मानव तस्करी, मानवों को वस्तुओं की भांति खरीदना तथा बेचना, इसे मानव तस्करी बोलते हैं। और मानवाधिकार, जो इसमें वर्ड्स आए हैं उन्हें मूल शब्द बोल रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताया गया। मानवाधिकार होता है सभी मानवों को प्रदान किए गए आधारभूत अधिकार, वह स्वतंत्रता, जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता का अधिकार सम्मिलित है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 8 चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और हमारे संविधान में लिखे गए हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी आपने जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।